है भगवान, ये मैंने कैसा पाप किया। जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस माँ को मैं अंतिम समय में मैं अपने पास भी नहीं रख सका। रामपुर गांव का एक खूबसूरत गांव एक छोटी सी नदी के किनारे था। वहाँ एक पिंटू नाम का एक लड़का अपनी माँ कमला के साथ रहता था। जब वो छोटा था तभी उसके पिता उसे छोड़ के चले गए। आजा बेटा, खाना खा ले, फिर स्कूल जा, देर हो रही है, मुझे भी कुछ करना है। ऐसे नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। मुझे ये रूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं तो दूध के साथ खाऊंगा, मुझे दूध भी चाहिए। बेटा दूध हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा रुक, अभी बगल में रामू काका के यहाँ देखती हो, उसके यहाँ दूध होता है। वे पड़ोस के रामलाल काका के यहाँ जाती है। भैया रामलाल, मेरे बिट्टू को दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे 1 गिलास दूध रोज दे दिया करो। इसके बदले में हमारा काम भी करना होगा। सोनू की माँ बीमार रहती है और हम झाड़ू पोछा करने के लिए एक बाई की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा करो, तुम दोपहर को बर्तन धो दिया करना और उसके बदले में तुम्हें दूध और कुछ पैसे दे दिया करूंगा। ठीक है भैया। इसी तरह गांव में सबका एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नगद रुपयों की बजाय सामान और काम करके भी काम चलाया जा सकता है। कमला बिट्टू को अच्छा कपड़ा पहनाती, अच्छे खाना खिलाती। माँ तुम कितनी पतली हो गई हो। माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुझको कोई काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके रुपए लेके आएगा और मैं रानी की तरह राज करूंगी। अच्छा माँ, मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। किसी दिन ऐसा होता कि खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो कमला खाना नहीं खाती और बस बिट्टू को ही खिला देती। माँ आओ, आप भी मेरे साथ खाना खाओ। बेटा वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं खाऊंगी ना बीमार हो जाऊंगी, खाने से और भी तकलीफ बढ़ जाएगी। बिट्टू तो जान चुका था कि माँ झूठ बोल रही है, अब खाना नहीं है। इन मुसीबतों के साथ बिट्टू बड़ा होता है। उसकी शहर में नौकरी लग जाती है और वो अधिकारी बन जाता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। कमला भी शहर में कुछ दिन रहने लगती है। बहुत सीमा उसका जिमा हराम कर देती है। उस पर बहुत उल्टा सीधा आरोप लगाकर बिट्टू के कान भरती रहती है। मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ा अच्छा से रहो। आखिर आप भी अधिकारी हैं, आपसे मिलने वाले लोग आते हैं तो इन्हें देखकर कहते हैं कि आपने एक नौकरानी रखी है, ये हमारी जानबूझकर बदनामी करती है। तुम ठीक कह रही हो, हमारा इज्जत है ये उन्हें गिराने में लगी है। इससे तो अच्छा है ये गांव में जाकर रहें। आप जाके बोल दीजिए माँ जी को गांव में जाके रहने के लिए। माँ आप गांव में जाके रहो, मैं आपका खर्चा बेच दिया करूंगा। बेटा अगर मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में रह लूंगी। मैं तुम्हारा पैसा लेकर क्या करूंगी? जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं कमा लिया करूंगी। जिस माँ ने अपने हाथों से बेटे के बचपन के आंसू पोंछे थे, आज उसी माँ के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। एक माँ जिसने अपने बेटे के लिए भूख और दर्द सह लिए, वही माँ आज अपने ही घर से बेघर हो गई। बेटा जिसे देखकर वो हर दिन जीती थी, आज उसी के कहने पर घर छोड़कर जा रही थी। कमला के कदम तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिल तो उसी दरवाजे पर ठहर गया था जहां उसका बेटा अब उसे रोकने नहीं आया। अचानक एक दिन बिट्टू बीमार होता है। फिर वो अपना चेकअप करता है तो उसके पैरों तले जमीन घिसक जाता है। सीमा, मेरे दोनों किडनी खराब है। अब मेरे जिंदगी का अंत समय आ गया। डॉक्टर ने कहा है
अगर तुरंत किडनी नहीं बदला गया तो मेरी मौत भी हो सकती है। वे पूरी कोशिश करता है, रिश्तेदार दोस्त सबसे कहता है, लेकिन उसे किडनी कहीं नहीं मिलता और ना ही कोई दान करता मिलता है। अचानक एक दिन एक गुमनाम कोई वो अपना किडनी दान कर देता है, जिससे उसका इलाज हो। फिर 20 दिन अस्पताल में रहने के बाद बिट्टू घर आता है। बिट्टू की पत्नी सीमा उससे कहती है, देख लिया, तुम अपना माँ का प्यार सबको ही आकर तुमको देख गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुमको देखने तक नहीं आई। बिट्टू अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वे उसे कभी गांव में देखने नहीं जाता था। तभी एक दिन उसके गांव से उसके पड़ोसी रामलाल काका का फोन आया। हेलो बिट्टू, तुम्हारे घर से बदबू आ रही, मकान बंद है, यहाँ आकर देखो। बिट्टू जब वहां जाता है तो देखता है कि बंद मकान के भीतर उसकी माँ मरी पड़ी है। शायद उन्हें 5-6 दिन मरे हुए हो गए होंगे। वो बीमार हो गई थी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो सब बीमानी थी, किसी एहसान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके गांव के कुछ लोगों ने कहा था कि तुम इधर उधर मरी मरी फिरती हो, तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारा मदद नहीं करता, जरूर तुम्हें में कोई कमी होगी। अब सामाजिक दबाव में माँ का क्रियाकर्म तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। माँ का क्रियाकर्म। बिट्टू जब घर जा रहा था तो पड़ोस के सभी लोग रास्ते में मिलते हैं। बिट्टू, हम लोग तुमको ऐसा नहीं समझते हैं। तुम्हारी खातिर चाची ने पूरी जिंदगी मजदूरी की और अपने शरीर का खान पान का कोई ध्यान नहीं रखा। तुम सब भूल गए। कौन इतना करता है? तुम्हारी पत्नी ने उन्हें शहर से लड़ झगड़ कर भगा दिया, और कोई माँ होती तो तुमको देखने तक नहीं जाती, लेकिन उन्होंने तो अपना किडनी तक तुम्हें दे दिया। ये बात सुनकर बिट्टू को जैसे करंट लगा। क्या मुझे किडनी देने वाली मेरी माँ थी? तभी तो वो तुमको देखने नहीं जा सकी। उसने डॉक्टर से कह दिया था कि बिट्टू को मत बताना कि किडनी मैं दे रही हूं, नहीं तो वो बेचारा मेरे कमजोर हालत को देखते हुए किडनी नहीं लेगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा ठीक ठाक रहे। मेरा क्या है, मैं तो मरने को ही बैठी हूं। बिट्टू की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो बहुत अफसोस कर रहा था। है भगवान, ये मैंने कैसा पाप किया? जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस माँ को मैं अंतिम समय में मैं अपने पास भी नहीं रख सका। उसे याद आया कि जब वो बचपन में अपनी माँ से कहता था कि माँ तुम कितनी पतली हो गई हो, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुझको कोई काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके रुपए लेके आएगा और मैं रानी की तरह राज करूंगी। अच्छा माँ, मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। अब बिट्टू बहुत अफसोस कर रहा था। वे जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने नालायक बेटे को माफ कर देना। माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, और तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने तेरे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। माँ, मुझे माफ कर देना। माँ, मुझे माफ कर दे। अगर यह कहानी आपके दिल छू लिया है तो कमेंट में माँ जरूर लिखिए। सोचो, जब दुनिया तुम्हें भूल जाए, जब कोई माँ बाप तुम्हारे लिए मौजूद ना हो, गोपाल के लिए ये हर दिन वही सच है। वो अकेला बैठा है, सिर्फ अपने सपनों और यादों के साथ, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद है
कि किसी दिन उसकी दुनिया बदल जाएगी। ठंड की वो रात बिन माँ बाप का गोपाल अनाथ लड़का मंदिर के सीढ़ियों पे सोया था। ये कहानी है एक अनाथ बच्चे की जिसकी माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिसका नाम है गोपाल। भगवान, आज भी भूख लगी है, लेकिन माँ कहती थी हमेशा सब्र रखो। तभी एक दिन एक आदमी गोपाल के पास आता है और रोटी देकर कहता है, बेटा, भगवान से क्या मांगता है तू रोज? गोपाल मुस्कुराता है और कहता, भोजन नहीं मांगता हूँ साहब, भगवान से सिर्फ माँ मांगता हूँ। आदमी चौंक जाता है। उसकी आंखों में भूख नहीं, माँ की याद थी। फिर थोड़ी देर बाद गोपाल अपनी माँ के वो आखिरी दिन सोचने लगता है। गोपाल, बेटा, माँ, अब शायद तुम माँ तेरे मुझे साथ ज्यादा वक्त नहीं रह छोड़कर पाएगी, नहीं जा सकती माँ। पर एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, किसी से नफरत मत करना बेटा। माँ, अगर माँ बाप तुम नहीं चली रहे गई तो क्या हुआ? तो किसके सहारे ऊपर वाला जीऊंगा, हमेशा माँ? साथ रहेगा। तू सच्चा रहे, मेहनत करता रहे, एक दिन दुनिया तुझे माँ, पहचान लेगी। तुम मुझे और जब कभी तेरा मन नहीं टूटे जा ना सकती, गोपाल, माँ। तो आसमान की तरफ देख लेना, वहां तेरा मां मुस्कुराती मिलेगी, तेरे हर आंसू के साथ। एक दिन रात में गोपाल मंदिर के सीढ़ी पर सो रहा था। उस दिन उसकी माँ उसके सपने में आकर बोलती है, बेटा, आज बहुत दिनों बाद तेरे पास आई हूं। तू अब बड़ा हो गया है, पर तेरे दिल में अब भी वही मासूमियत है। याद रखना गोपाल, जिसने अपनी माँ को दिल से नहीं भुलाया, भगवान भी उसे कभी नहीं भूलते। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे हर आंसू के साथ। बस महसूस करना मुझे जब तू अकेला हो। मैं तेरे सिर पर हाथ रखे खड़ी रहूंगी हमेशा। गोपाल मुस्कुरा देता है, लेकिन आंखों में आंसू। सुबह का उजाला, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। सुबह गोपाल के पास एक बूढ़ी औरत आती है। उसका चेहरा दयालु और गोपाल से कहती है, बेटा, तू यहाँ रोज बैठता है क्या? तेरा माँ पापा कहाँ पर है बेटा? माँ बाप वो तो मेरे नसीब में थे ही नहीं अम्मा। जब मैं बहुत छोटा था, माँ ने मुझे गोद में लिया था, पर किस्मत ने उन्हें मुझसे छीन लिया। उस दिन के बाद से मैं हर रोज यहाँ आता हूँ, क्योंकि मंदिर की ये सीढ़ियां ही अब मेरा घर हैं। भगवान से कुछ नहीं मांगता अम्मा, बस इतना चाहता हूँ, कभी किसी बच्चे से उसकी माँ को मत छीनना, क्योंकि माँ के बिना जिंदगी नहीं, बस एक सजा बन जाती है। इतना सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अम्मा बोलती है, बेटा, अगर तू चाहे तो मेरे घर चल, मेरे बेटे जैसा बन जा। ये सुनकर गोपाल की आंखों में चमक आ जाती। अब गोपाल को एक नई लाइफ मिल गई थी।
गोपाल नई माँ के साथ घर में बैठा है, खाना खा रहा है। जिसने माँ को नहीं बुलाया, भगवान ने उसे माँ लौटा दी, यही है सच्ची कृपा। अगर आप भी अपने माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में माँ जरूर लिखें।